हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रेलवे का जो रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का आया हुआ है 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है। उसमें से सेट नंबर आज 49 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 48 को डाल चुके हैं। आप जरूर इस चैनल पर जा करके वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। प्रीवियस ईयर जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत लाभ पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट भी किया है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लास्ट में आप कमेंट भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर 49 होगा मेरा, जो 9/10/2018 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन के। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन रिपीट किया है, ये तीसरा बार आया हुआ है क्वेश्चन से। तो क्या होता है इसमें से, जब अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो उसमें से रंग बदल जाएगा, गैसों का उत्सर्जन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, ये सभी हो जाता है अगर रासायनिक अभिक्रिया किया होता है। तो एक का डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के लिए सही नहीं है। तो आरबीसी के लिए जो आपका सही नहीं है, सही देखिए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये सी नंबर जो होता है, इसका आकार 5.7 माइक्रोमीटर नहीं होता। देखिए क्या सही होता है, आरबीसी का आकार गोलाकार और उभयलिंगी होता है। अगर आरबीसी का आकार कैसा होता है तो गोलाकार और उभयलिंगी होता है, और कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये हीमोग्लोबिन विद्यमान होता है, ये सारा सही है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोलाकार उभयलिंगी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये सब सही है, लेकिन सी नंबर आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है। तो देखिए यहाँ पे बल और वजन, ये दोनों का जो होता है न्यूटन होता है, इसका समान है। कार्य और ऊर्जा का भी समान होता है। तो 3 का सी नंबर आंसर मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। एक्टिनियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 89 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 5 नंबर। 5 नंबर हमारा नॉमरिकल से, जरूर आप इसको बनाइए। क्वेश्चन से 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा देखिए, इसमें से हम क्या लगाएंगे, हाफ mv² का फॉर्मूला लगाएंगे गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। तो क्या होगा, 5 का ए नंबर मेरा 480 जूल जो है आपका आंसर आ जाएगा। 580 जूल, 1 4 5 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। एक लेंस के डैश से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के निकलेगी, तो कहाँ से गुजरेगी। तो ये जो ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने पर। क्वेश्चन है कि एक लेंस के डैश से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना किसी विचलन के निकलेगी, तो ऑप्टिकल केंद्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे हम 7 नंबर कि किस प्रकार के प्रजनन अधिकतम विविधता ला सकता है। तो ये जो होता है आपका यौन प्रजनन जो अधिक विविधता लाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। किस प्रकार के प्रजनन, इसी को लैंगिक प्रजनन भी बोलता है, कि किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता लाया जा सकता है, तो लैंगिक या यौन प्रजनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8 नंबर है। डैश सबसे सरल एल्कोहल। सबसे सरल एल्कोहल कौन होता है, मेथनॉल होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, सबसे सरल एल्कोहल मेथनॉल होता है, इसी को वुड एल्कोहल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है। तो क्षार के लिए जो सत्य नहीं है आपका, ये स्वाद में खट्टा होता है, यही सही नहीं है। देखिए क्या क्या सही है, ये छूने के लिए साबुन के जैसा होता है, संक्षारक होता है, ये स्वाद में कड़वा होता है। खट्टा तो आपका अम्ल होता है, लेकिन क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। चलिए, तो 9 का सी नंबर आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित से कौन सा एक विषम यौगिक है। तो विषम यौगिक इसमें चूज करना, तो एथीन जो है आपका विषम यौगिक। देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन सब एक ग्रुप का, इथेन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का, लेकिन एथीन जो है आपका वो नहीं है। तो 10 का मेरा डी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन, एक मिनट, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन, जिसमें काई परमाणु झिल्ली नहीं के साथ एक कोशिकीय जीव
जैसे बैक्टीरिया आता है, तो कौन सा ऐसा देखना है, संघ देखना है आपको। तो 11 का डी मोनेरा में आता है। तो ये मोनेरा क्या होता है, प्रैकेरियोटिक कोशिका संगठन के साथ एक कोशिकीय जीव होता है। बैक्टीरिया वगैरह किस में आता है, मोनेरा संघ का है बैक्टीरिया, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर पूछा है, तो ध्रुव पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक हो जाता है। ध्रुव पर जो है अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वो W बराबर FS होता है। तो इसमें से M कहीं नहीं आता है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन होकर जनन करता है। तो मुकुलन द्वारा कौन करता है, आपका खमीर जो है आपका मुकुलन द्वारा करता है। ध्यान में रखिए, आपका हाइड्रा भी मुकुलन के द्वारा ही करता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो 14 का डी हो जाएगा, खमीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चमगादड़ उन बाधाओं से परावर्तित डैश को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाता है। तो किसके द्वारा लगाता है चमगादड़, तो ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि अपना छोड़ के, यानी पराध्वनिक तरंगे छोड़ के अपना आने वाले शिकार को पता करता है वो। तो चलिए 15 का क्या हो जाएगा, C नंबर। 16 नंबर क्या है, ये न्यूमेरिकल्स आप जरूर वीडियो पॉज करके बनाइए। चलिए एक कॉइल का प्रतिरोध है 100 ओम, एक इलेक्ट्रिक हीटर जो 220 वोल्ट से प्राप्त कितना करंट खींचेगा। तो कितना करंट खींचेगा, आपका 2.2 एम्पियर। अब इसको जरूर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए धातु रहेगा तो जिसका लास्ट में 1 2 3 रहेगा तो वो धातु होगा, उसके बाद जितना होगा और 4 होगा तो उपधातु होगा, 4 के बाद के जो होगा वो अधातु होगा। तो देखिए अधातु पूछा तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 17 का A, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है हम, तो ये अधातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 18 नंबर है। डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। तो समुद्री जीव कौन है आपका, ये इकाइनोडर्मिटा जो होता है, ये इकाइनोडर्मिटा। 18 का D नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। सबसे पूरी तरह से समुद्री जीव कौन है, इकाइनोडर्मिटा। चलिए 19 नंबर देखेंगे कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल क्या कहलाता है। तो आपका 19 नंबर का जो आपका D हो जाएगा, यानी वस्तु के वजन से कम हो जाएगा। क्वेश्चन है जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल वस्तु के वजन से कम हो जाता है। तो ऊपर की ओर पूछा तो वस्तु के वजन से कम हो जाएगा। 19 नंबर का D नंबर आंसर सही है हमारा। इस तरह से हमारा 49 नंबर सेट कंप्लीट हुआ। आप इससे पहले वाला नहीं देखें तो ज़रूर जाके चैनल पर देखिए, आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।